कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा दावा, चीन ने लद्दाख में कब्जाई दिल्ली जितनी जमीन। कहा, चीन को संभाल नहीं पा रहे मोदी, भारत ने नहीं देखा ऐसा दौर। अमेरिका के पीएम मोदी पर दबाव डालने के सवाल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, लोकतंत्र की लड़ाई पूरी तरह भारतीय है और इसमें किसी भी बाहरी का कोई लेना देना नहीं। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की बड़ी मुश्किलें, कांग्रेस के खुलासे के बाद हिंडनबर्ग ने उठाए सवाल। कहा, बुच ने सभी आरोपों पर साधी है चुप्पी। पीएम मोदी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, याचिकाकर्ता का आरोप, वाराणसी से लोकसभा का नामांकन बिना कारण बताए हुआ निरस्त। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस सांसद डॉक्टर ए बिमोल अकोइजाम का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर। कहा, केंद्र के लिए मायने नहीं रखता मणिपुर, गुजरात में होता ऐसा तो आप होते दुखी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया नामांकन, सांपला किलोई सीट से लड़ेंगे चुनाव। न बूथ बदले जाए न रैलियों पर लगे रोक, जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन। 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा मतदान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी की एनकाउंटर नीति पर तीखा प्रहार। कहा, भाजपा राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न हो गया है सेट, भाजपा ने सच का ही कर दिया है एनकाउंटर। महाराष्ट्र एनडीए में बढ़ा तनाव, बारामती में शिंदे गुट की शिवसेना और अजित गुट की एनसीपी में टकराव। अजित पवार की तस्वीर को काले कपड़े से ढका तो शिंदे की फाड़ी गई तस्वीरें। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल पर साधा निशाना। कहा, वो नेशनल सुरक्षा सलाहकार कौन है, जेम्स बॉन्ड, कहा है वो। पाकिस्तान में कांपी धरती, करीब 6 की तीव्रता से आया भूकंप, भारत में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। जर्मनी के विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन से मिले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर की चर्चा। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जर्मन सांसद से बातचीत की दी जानकारी। यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का किया समर्थन। कहा, मैं 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में कमला हैरिस को दूंगी वोट। जल्दी ही भारत आएंगे मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की मुख्य प्रवक्ता ने मुइज्जू की यात्रा की दी जानकारी। इससे पहले 9 जून को भारत आए थे मुइज्जू। रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकेगा यूक्रेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबंध हटाने के दिए संकेत, बोले काम जारी है। एचडीएफसी और एक्सिस बैंक पर 2.91 करोड़ का लगा जुर्माना। आरबीआई ने कहा, दोनों बैंकों ने केवाईसी, ब्याज दर और कृषि से संबंधित कर्ज की गारंटी जैसे नियमों का नहीं किया था पालन। बायजूस के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही से जुड़ी याचिका पर अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को। एनसीएलटी ने एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर लगा दी थी रोक। ऑस्ट्रेलिया के हॉकी खिलाड़ी टॉम क्रैक को 12 महीने के लिए किया गया सस्पेंड। क्रैक पर पेरिस ओलंपिक के दौरान कोकीन खरीदने का है आरोप। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता ने छत से कूदकर दी जान। मलाइका के घर पहुंचे एक्स हस्बैंड अरबाज खान। कपिल शर्मा की प्रशंसकों के लिए खुशखबरी, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का आ रहा है दूसरा सीजन। 21 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर होगा शुरू।